से आपकी उल्टी गिनती शुरू बुआ जी। आप में जो ना पकड़े जाने का घमंड है ना, मैं आपका सच सबके सामने लाके आपके इस झूठे विश्वास को तोड़ूंगी। गिरफ्तार कर लीजिए इस गुनहगार को। इसने सबके सामने मुझ पे हमला किया है। वो औरत जिसने बुआ जी का सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया, अब मुझे उससे ही अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं। क्योंकि वो कुछ भी कहे, मैं जानती हूँ उसने मेरे पापा का खून नहीं किया है और वो मेरे पापा की कातिल नहीं है। बुआ जी यहाँ किससे मिलने आई थी? माता रानी, आपका लाख लाख धन्यवाद। आपने एक बार फिर मुझे हारने से बचा लिया। तुम पीछा कर रही थी मेरा? तुम्हारी भी अच्छी किस्म की मोटी चमड़ी है। पूरे सूर्यवंशी परिवार ने तुम्हें कितना कुछ सुनाया, लेकिन फिर भी तुम मेरा पीछा कर रही हो। लगता है राघव के कुछ भी कहने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो जेल जा रही थी बुआ जी, उस औरत से मिलने जिसे आपने मजबूर कर दिया मेरे पापा की मौत का इल्जाम अपने ऊपर लेने के लिए। पर फिर मैंने जेल से निकलते हुए आपको देखा और मुझे जरा भी टाइम नहीं लगा ये समझने में कि आप उस औरत को धमकाने गई होंगी कि वो किसी के भी सामने अपना मुंह ना खोले। और फिर मैंने सोचा कि क्यों मैं बेचारी मासूम और बेगुनाह को परेशान करूं। मुझे तो असली कातिल का पीछा करना चाहिए ना। सही सोचा ना मैंने बुआ जी? और राघव और बाकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपका असली चेहरा पहचानती हूँ। और यह आपका दुर्भाग्य है बुआ जी कि मैं राघव से शादी करके आपके इतने करीब आ गई। शायद माता रानी भी यही चाहती है कि आपके पापों का घड़ा मेरे हाथों टूटे, मैं आपका असली चेहरा दुनिया के सामने लेके आऊं। क्योंकि आपने जो कुछ भी किया उससे सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे पहुंची है। इसलिए कहते हैं ना, भगवान के न्याय की चक्की चलती जरूर धीरे है पर पिसती बहुत बारीकी से। तभी तो महान शारदा सूर्यवंशी, जो ममता और करुणा की मूरत है, जिन्होंने हमेशा यही सोचा कि कोई भी उनके झूठ की दीवार तोड़ नहीं पाएगा और उनका ये घिनौना चेहरा कभी दुनिया के सामने भी नहीं आ पाएगा। पर शायद माता रानी की यही इच्छा थी, तभी तो आपका असली चेहरा सिर्फ उसी एक इंसान के सामने आया जिसने आपको बर्बाद करने की कसम तब खाई थी जब वो आपको जानती भी नहीं थी। और एक सच बताऊं बुआ जी, अगर आपके पाप मेरे पापा तक सीमित होते ना, तो शायद आप बच के निकल भी जाती। पर आप तो उस इंसान को बर्बाद करना चाहती है जिसे आप अपना बेटा कहती है। आप दिल और आत्मा से एक बुरी इंसान है। वो इंसान जिसने अपना एक जुर्म छुपाने के लिए ना जाने कितने बड़े बड़े जुर्म किए। पहले तो आपने नीता आंटी और राघव को दूर कर दिया, और जब नीता आंटी की याददाश्त वापस आई, उन्हें पता चला कि आप मेरे पापा की कातिल हैं, आपने उन्हें छत से धक्का दे दिया। और उसके बाद आपने राघव की प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश की, और जब आप उसमें भी नाकामयाब हो गई तो आपने ये हिट एंड रन केस बना के राघव को उसमें फंसाने की कोशिश की।
और उसके लिए मैंने वीरेन की मदद ली, ताकि अगर गलती से भी मेरा नाम सामने आ जाए तो वीरेन फंसे और मैं बड़ी आसानी से बाहर निकल जाऊं। और फिर उसके बाद उसकी पतिव्रता पत्नी लेकिन बेवकूफ पत्नी की मदद लेकर मैं वीरेन को घर के अंदर वापस ले आऊं। और नीता, उफ, नीता तो मेरे कर्मों की भुगत भोगी है। पता है, कभी कभी मुझे लगता है कि वो अभी तक जिंदा क्यों है, मरी क्यों नहीं। उसे क्या लगता है कि वो एक दिन कोमा से उठ खड़ी होगी और सब कुछ वैसा ही होगा जैसा वो चाहती है? कभी नहीं। वो जितनी बार जन्म लेगी मैं उतनी बार उसे मार डालूंगी, ताकि मेरा नाम कभी किसी के सामने ना आए। तुम्हें और नीता को एक बात जानना बहुत जरूरी है। जब तक राघव की जायदाद, राघव का पैसा मेरे हाथ नहीं आ जाता, जब तक राघव की दौलत पे मैं राज नहीं कर लेती, वो मकसद मेरा पूरा नहीं हो जाता। जो भी मेरे रास्ते में कांटा बनेगा मैं उसे हटा दूंगी। तुम तो मेरे बारे में पूरा सच जान चुकी हो ना। कुछ बदला क्या? राघव अब भी मेरे सामने नजरें झुकाकर खड़ा रहता है। अब भी सूर्यवंशी परिवार की बागडोर मेरे हाथ में है। और अगर कभी आगे जाकर राघव को तुम में और मुझ में चुनना पड़ा तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुझे चुनेगा, तुम्हें नहीं। तुम्हारे सामने तो मेरा पर्दाफाश हो चुका है ना, लेकिन तुम में हिम्मत है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओ? आपको पता है बुआ जी, लोग कीचड़ से बच के क्यों चलते हैं? क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनके कपड़े खराब हो जाएंगे। पर कीचड़ को तो ये घमंड हो गया ना कि लोग मुझसे डरते हैं। आप एक औरत है, आप तो जानती ही होंगी, जब एक औरत दुर्गा का रूप लेती है तो वो किसी से नहीं डरती। आज से आपकी उल्टी गिनती शुरू बुआ जी। आप में जो ना पकड़े जाने का घमंड है ना, मैं आपका सच सबके सामने लाके आपके इस झूठे विश्वास को तोड़ूंगी। आपने मेरे अपनों के खिलाफ जो कुछ भी किया है, फिर वो इंसान चाहे कोई भी हो, मेरे पापा, नीता आंटी या राघव, मैं हर उस इंसान का बदला लूंगी आपसे। मैं आपको आपके कर्मों की सजा दिलवाऊंगी। मैं धर्म चौधरी की बेटी रीत चौधरी प्रतिज्ञा लेती हूँ, अब प्रतिशोध होगा।